अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग। ईद का दूसरा दिन है, बनाते हैं मज़ेदार सी ट्रेडिशनल बीफ निहारी रेस्टोरेंट स्टाइल। आज की रेसिपी सबसे पहले हम बनाएंगे निहारी मसाला। निहारी मसाला रेडीमेड भी आप ले सकते हैं। घर में बनाने के लिए आप लेंगे काली मिर्च के दाने 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची 1, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 लेना है जायफल का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, थोड़ा सा जायफल, 3 से 4 लौंगे और पीपली के 3 से 4 दाने। और इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा और 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को हमने फाइनली ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा होममेड निहारी का मसाला तैयार हो जाएगा, जिसे आप 5 से 6 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब तैयार करते हैं निहारी, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 3 से 4 टेबलस्पून मैं लूँगी इसमें घी और इसमें हमने ऐड कर देना है बीफ मैंने लिया है बोनलेस, बोन के साथ भी आप ले सकते हैं। और इसे बहुत अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट घी के अंदर भूनना है। और इसके साथ इसमें ऐड कर देनी है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आप बहुत बड़ा एक पीस ले रहे हैं तो उस हिसाब से निहारी की टाइमिंग ज़्यादा होगी। अगर छोटे पीसेस ले रहे हैं तो बहुत जल्दी ये निहारी तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 साबुत प्याज इसमें हमने ऐड कर देनी है। इसके साथ इसमें जाएगा निहारी का मसाला जो हमने तैयार करके रखा है 3 से 4 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च। और अब इन मसालों के साथ थोड़ी देर हमने गोश्त को पकाना है, 5 से 6 मिनट। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 2 से 3 लीटर आपने पानी इसमें ऐड कर देना है और इसे 4 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है पकने के लिए। धीमी आंच पे शुरू में तेज़ आंच रखें, उसके बाद आग धीमी कर दें और 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से गोश्त के रेशे गल जाएंगे। तो 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। हम चेक करते हैं इसे। ये देखें, इसके ज़बरदस्त से रेशे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। गोश्त के अलग-अलग हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और इसलिए हम बीफ को इसमें से निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में किया जाता है। हमेशा जो है वो बीफ को सेपरेट रखा जाता है। और इसकी ग्रेवी को अब हम इसके ऊपर जो ज़बरदस्त सा, ये देखें, रेड कलर का घी आ चुका है, जो कि एक प्रॉपर निहारी की खूबसूरती होती है। इस घी को भी हम सेपरेट कर लेंगे और सर्विंग के वक्त हम इसे फिर यूज़ करेंगे। तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें हमने ऐड कर देना है 3 से 4 टेबलस्पून आटा। 1 प्याली पानी के अंदर आपने बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और तेज़ आंच पे ग्रेवी के अंदर इसको ऐड करते रहना है, साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाए और इसकी आटे की बिल्कुल इसके अंदर लम्प्स ना बने। आटा ही यूज़ करना है, बिल्कुल मैदा यूज़ नहीं करना या कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना, वरना टेस्ट निहारी का प्रॉपर नहीं आएगा। अब इस ग्रेवी को हमने गाढ़ा होने देना है तेज़ आंच पे। जब तक ये गाढ़ी होती है, दूसरे पैन में हम तैयार कर लेंगे प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन मैंने हाफ़ प्याली और इसमें 1 से 1.5 प्याज बारीक काट के इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन करना है। तो प्याज हमारे ज़बरदस्त से डार्क ब्राउन हो रहे हैं। इन्हें हम शामिल कर देंगे निहारी की ग्रेवी में। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं ब्राउन प्याज ऑयल के साथ ही। और अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और बहुत धीमी आंच पे इसे हम दम देंगे। तो व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं। चेक करते हैं, हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। सर्व करते हैं इसे। तो जिस तरह प्रॉपर एक निहारी की सर्विंग होती है, बीफ को अलहदा से प्लेट में डाल के इसके ऊपर हम डालेंगे गर्मा गर्म ग्रेवी और जो हमने इसका घी अलहदा करके रखा है रेड कलर का ज़बरदस्त, उसके साथ इसकी टॉपिंग करेंगे और इसे सर्व करेंगे लेमन के साथ, बारीक कटे हुए अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ।
तो जैसा कि ईद का दिन है, बनाते हैं मज़ेदार सी गर्मा गर्म निहारी के साथ देगी बिरयानी। तो देगी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं, बारीक स्लाइस में काट के। इसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, लेमन जूस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक दरमियानी प्याज बारीक स्लाइस में कट की हुई, और सब्ज़ धनिया फ्रेश, और लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये 4 चीज़ों का हम मिक्सचर बना के इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर हम इसे अपनी बिरयानी के कोरमा में यूज़ करेंगे। एक अलग पैन में मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घी, और इसे मेल्ट करने के बाद इसमें अलहदा से मैंने 2 बड़े प्याज काट के रखे हैं, बारीक स्लाइस में कटे। इन्हें हमने ब्राउन करना है, लाइट आंच पे इसे ब्राउन करें यहाँ तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं। हाफ प्याज मैंने अलहदा कर लेना है और हाफ इसी कढ़ाई में रखना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी साबुत गरम मसाले, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और साबुत गरम मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी। इसमें तेज़पात है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन 1.5 किलो मैंने चिकन ली है, और इस मसाले में हमने इसे बहुत अच्छे से भूनना है। इसका कलर चेंज होना चाहिए, कच्चापन इसका दूर होना चाहिए, और साथ इसके हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बाद में इस पर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के सुर्ख मिर्च का, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। नेशनल का बिरयानी मसाला आज मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरे का पाउडर। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो स्पाइसेस हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, इसे बहुत अच्छे से भून लेते हैं, और इसमें शामिल कर देंगे दही। तकरीबन 1 प्याली दही इसमें ऐड करेंगे, और दही के साथ चिकन को अब हमने पकने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक, ताकि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए और गल जाए। तो व्यूअर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखिए चिकन का कोरमा हमारा रेडी हो चुका है बग़ैर टमाटर के। इसका कलर देखें क्या ज़बरदस्त है, इसका गोल्डन कलर आया है, रेडिश। अब जो हमारा टमाटरों का और मिर्चों और प्याज का मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और ज़बरदस्त सा हमारा ये खूबसूरत सा बिरयानी का कोरमा रेडी होगा। और जब बिरयानी पक के रेडी होगी तो इसमें चंक्स टमाटर के वो नज़र आएंगे, जो बाकायदा आपको बाज़ारी बिरयानी में नज़र आते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी, मिस ना करें इसे। कवर कर देते हैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए। जस्ट टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। इसमें थोड़े से मैंने डाले हैं 3 से 4 आलू बुखारे, बहुत खट्टा मीठा सा इनका टेस्ट आएगा इसमें बिरयानी में। तो देखते हैं 10 मिनट के बाद टमाटर भी हमारे अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो गए हैं, कहीं कहीं टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो खुश्क कर लेना है, पानी बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए, लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, डार्क इसका मसाला होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे बॉयल किए हुए चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग और नमक के साथ, और 2 कनीने रखा है। थोड़ा सा इस पर कच्चापन है क्योंकि इसने दम में भी चावल नहीं गलना है। तो बिरयानी के चावल खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैशअप नहीं होने चाहिए, अलग अलग दाना होना चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे ज़रदार रंग, और कुकिंग ऑयल इसमें मैं ऐड करती हूँ 2 से 3 टेबलस्पून, जिसकी वजह से बहुत खिले खिले चावल बनते हैं, अलहदा अलहदा इनका दाना नज़र आता है। और अब हम इस पर डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज, थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं और ज़रदा रंग, और बिरयानी अब हमारी दम के लिए तैयार है। 15 मिनट के लिए इसे लाइट आंच पे हम दम पे छोड़ देंगे। चेक करते हैं व्यूअर्स, बिरयानी का दम ज़बरदस्त, इसमें से धुएं उठ रहे हैं। मिक्स करते हैं इसे और चेक करते हैं हमारी बिरयानी
यमी सी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। जब बिरयानी पकती है तो फिर तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी भूख को। तो ज़बरदस्त सी हमारी देगी बिरयानी तैयार है। डिश आउट करते हैं इसे। लें जी व्यूअर्स, हमारी ज़बरदस्ती सिंपल रेसिपी के साथ बहुत क्विकली हमने बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार की है। बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह अलग-अलग दाने हैं इसके और खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो जब बनानी हो झटपट सी मज़ेदार सी बिरयानी तो नेशनल बिरयानी मसाला ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।